हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रंजीत डीपी ऑफिशियल में। झारखंड जीएस एमसीक्यू सीरीज के आज तीसरे क्लास में हम लोग पहुंच चुके हैं। पिछले दो क्लासेस को जिसने नहीं देखे हैं वो जाकर कृपया प्लेलिस्ट से देख लें। आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये कब हुआ था? कांग्रेस का जो रामगढ़ अधिवेशन है उसके बारे में बता दूं, ये 1940 में हुआ था। ये कौन सा था? 53वां वार्षिक अधिवेशन था। डेट कब से कब था? इसका डेट हम बता दें, ये था 17 से 20 मार्च को हुआ था। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि झारखंड में आयोजित होने वाला यह कांग्रेस का पहला और एकमात्र अधिवेशन था। इसके बाद ना फिर हुआ ना पहले हुआ था, तो एकमात्र था। इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि जो सभा स्थल जहाँ पे थी उस सभा स्थल का नाम मजहर नगर रखा गया था। मजहर नगर ये सभा स्थल था। इसके अलावा जो मुख्य द्वार बनाए गए थे सभा स्थल जाने के लिए, उसका नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे बिरसा द्वार रखा गया था। बिरसा द्वार। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष थे और वे स्वागत भाषण प्रस्तुत किए थे। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। दोस्तों आपको बता दूं कि इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और इनके जन्म दिवस के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, गौर से सुनिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और पहली बार 11 नवंबर 2008 को प्रारंभ किया गया था शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का जो ये प्रचलन है। इसके साथ ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, लेकिन मरणोपरांत जब 2 फरवरी 1958 को उनकी मृत्यु हो गई और 1992 ईस्वी में एक लंबे समय के बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इतना इस क्वेश्चन से आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल में। और आज का दूसरा क्वेश्चन है, रामगढ़ राज्य के किस शासक ने पद्मा को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका वो 1368 में बाघदेव सिंह ने किया था। बाघदेव सिंह किया था। इसके अलावा एक चीज और आप याद रखिएगा कि समय समय पे जो रामगढ़ राज्य की राजधानियां परिवर्तित हुई थी, वो चीज आप जरूर याद रख लीजिएगा। जैसे जब बाघदेव सिंह था तो ये 2 राजधानी बनाया था, एक सिसिया को जो इसकी पहली राजधानी भी थी, इसके बाद उर्दा, ये बाघदेव सिंह के समय था ये दोनों। इसके अलावा इसकी राजधानी बादम हुई, बादम हेमंत सिंह। इसके अलावा रामगढ़ राज्य की राजधानी रामगढ़ भी बनाई गई थी, वो दलेल सिंह किए थे। फिर एक राजा हुए तेज सिंह, वो इचाक को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाए और उसके बाद अंतिम राजधानी थी पद्मा।
और पद्मा को राजधानी बनाने वाले शासक जो थे वो ब्रह्मदेव नारायण सिंह थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उधवा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साहेबगंज। ये झारखंड का सबसे छोटा पक्षी विहार है। इसका क्षेत्रफल जो है 5.65 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके अलावा इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और यह एक इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का अगला क्वेश्चन है मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर सी ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक थे। और मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना 1857 की क्रांति के दौरान की गई थी। 1857 की क्रांति के दौरान की गई थी। और एक बात और याद रखिएगा कि 10 अगस्त 1857 को संपूर्ण झारखंड में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था और उसके तहत क्रांतिकारियों को मृत्युदंड देने का प्रावधान किया गया। और इसी कड़ी में विश्वनाथ शाहदेव को फांसी दे दी गई और उनके 97 गांव सहित जगन्नाथपुर मंदिर की संपत्ति को जब्त कर ली गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और आज का अगला क्वेश्चन है देवघर स्थित नौलखा मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रानी चारूशीला। रानी चारूशीला ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। 1936 में प्रारंभ हुआ था इसका निर्माण कार्य। 1936 में जो 1948 तक चलता रहा था। और इस मंदिर का जो बनावट है वो बेलूर के रामकृष्ण मंदिर बेलूर के रामकृष्ण मंदिर जैसी है। इसके अलावा इसके निर्माण के समय रानी चारूलीसा जो थी वो 9 लाख रुपया दी थी और इसी कारण इस मंदिर को नौलखा भी कहा जाता है। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। और आज का कोटेशन है दोस्तों, आपके स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। बहुत ही लाजवाब कोटेशन है, मोटिवेट करेगी आप लोगों को कि हम पथ पे चलेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, या तो हमें मंजिल मिलेगी या फिर हमें अनुभव मिलेगा, हम हारेंगे नहीं। और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आज का छठा क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उपन्यास मुंडा विद्रोह पे आधारित है? तो मुंडा विद्रोह पे आधारित जो है वो है अरण्येर अधिकार। आपको बताते हैं मुंडा विद्रोह के बारे में। ये 1895 से 1900 के बीच में चली थी। इसके अलावा इसका नेतृत्व जो किए थे वो भगवान बिरसा मुंडा किए थे। और मुंडा विद्रोह जब आप पढ़िएगा तो एक डोम्बारी पहाड़,
डोम्बारी पहाड़ को जरूर याद रखिएगा। इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आज का अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर की रानी के रूप में कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? उसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेतरहाट। नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। वहीं कोराम्बे को छोटा नागपुर का हल्दी घाटी, कल ही पढ़ाया था मैंने, इसे कहा जाता है छोटा नागपुर की हल्दी घाटी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, 1820-21 में मेजर रफसेज तथा 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो विद्रोह को। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 में। और ये जो हुआ था वो कोल्हान क्षेत्र में हुआ था, कोल्हान क्षेत्र में। इसके साथ ही 1820 की एक घटना है दोस्तों कि 1820 में मेजर रफसेज कोल्हान में प्रवेश कर रहा था, तो चाईबासा में जो रोरो नदी है, रोरो नदी, वहां पे भीषण संघर्ष हुआ था, तो ये याद रखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, जुबली पार्क किस शहर में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर में। जमशेदपुर झारखंड का सबसे गर्म स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आज का आखिरी सवाल है करंट अफेयर से, झारखंड बजट 2023-24 में किस जिले में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट के स्थापना का प्रस्ताव है? उसका सही उत्तर जो हो जाएगा रांची में। कहाँ है? रांची में। मिल्क प्रोडक्ट प्लांट जो बनेगा वो रांची में बनेगा। वहीं इस बजट में जो प्रस्ताव किया गया है वो नेतरहाट के तर्ज पे आवासीय विद्यालय की स्थापना का जो प्रस्ताव है वो 3 जगह पे है। कहाँ कहाँ है? एक आपका चाईबासा में, दूसरा है आपका दुमका में, और तीसरा है आपका बोकारो में। आवासीय विद्यालय। और यहीं पे आज का सेशन समाप्त होता है। पेशेंसली सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।